कक्षा 9 विज्ञान पाठ 8 गति। विनय सर। इस वीडियो में हम सदिश राशि, अदिश राशि, चाल, औसत चाल, एक समान गति और असमान गति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि को हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा नाम में ही परिभाषा है, जैसे कि सदिश यानी जिस राशि को दर्शाने के लिए मान के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिस राशि को दर्शाने के लिए मान के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि, अ यानी नहीं, दिश यानी दिशा, राशि यानी राशि, जिस राशि को दर्शाने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। यानी कि जिस राशि को दर्शाने के लिए केवल मान की आवश्यकता हो, दिशा की ज़रूरत न हो, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल आदि। अदिश राशि के उदाहरण द्रव्यमान, आयतन, दूरी, समय, चाल, कार्य आदि। अब हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह वस्तु एक समान गति करती है, ऐसा कहा जाएगा। असमान गति, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करती हो, तो वह वस्तु असमान गति करती है, ऐसा कहा जाएगा। यानी समान गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह वस्तु एक समान गति करती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे, तो वह वस्तु असमान गति करती है, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण देखें। एक उदाहरण में समय वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पर समय दर्शाया गया है, वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी दर्शाई गई है, यहाँ पर वस्तु बी द्वारा तय की गई दूरी दर्शाई गई है। तो समय के बीच में देखिए, यहाँ पर 15-15 मिनट का अंतराल है। वस्तु ए 15 मिनट में 10 किलोमीटर अंतर तय करती है। दूसरे 15 मिनट में भी 10 किलोमीटर अंतर तय करती है, क्योंकि 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। दूसरे 15 मिनट में भी 10 किलोमीटर अंतर तय करती है। यहाँ पर दूसरे 15 मिनट में 10 किलोमीटर अंतर तय करती है। यानी वस्तु ए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, इसलिए ये एक समान गति करती है, ऐसा कहा जाता है। वस्तु बी, इनके बीच का अंतर 7, इनके बीच का अंतर 4, इनके बीच का अंतर 12, इनके बीच का अंतर 2। तो वस्तु बी समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, इसलिए वस्तु बी असमान गति करती है, ऐसा कहा जाता है।
चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। हमेशा हम परिभाषा नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो हम नीचे समय दिया है उसको इकाई लेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसा ऊपर परिभाषा में दर्शाया गया है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वस्तु की गति की दर को चाल कहते हैं। चाल को v से दर्शाते हैं, दूरी को s से, समय को t से। तो चाल का सूत्र हुआ v बराबर s/t। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। औसत चाल वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का सूत्र तय की गई कुल दूरी बटे में दूरी तय करने में लगे कुल समय। इस सूत्र पर से हम औसत चाल की परिभाषा लिख सकते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। थैंक यू।